पाठ 16 दीप से दीप जले। पाठ प्रवेश। पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी नदियों पर पड़ रहा है। यह पाठ प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर रोक लगाकर पर्यावरण को बचाने के कुछ उपाय सुझा रहा है। दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था। एक मकान का दरवाजा खुला हुआ था और वहां खड़ी एक महिला पोस्टमैन से मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री ले रही थी। सौम्या ने अपने कदम तेज किए और महिला के पास जाकर बोला, सुनिए आंटी, आपके यहाँ। भौहों पर बल डालकर वह महिला तेज आवाज में बोली, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बाजार से ही सारा सामान खरीदते हैं। सौम्या का चेहरा उतर गया। प्लीज 1 मिनट ठहरिए तो, मेरी बात तो सुनती जाइए आंटी। आपके यहाँ 1 गिलास पीने का पानी मिल सकेगा? उसने कुछ झिझकते हुए पर झटपट अपनी बात कह दी। जरूर मिलेगा, 1 मिनट ठहरो। कहते हुए रमा घर के अंदर चली गई। 1 गिलास पानी लाकर उसने सौम्या को थमा दिया। जितनी देर वह पानी पीता रहा, वह गौर से उसे देखती रही। पानी पीकर धन्यवाद देते हुए सौम्या ने गिलास लौटा दिया। जमीन पर रखा अपना बैग उठाकर वह चलने लगा तो रमा बोली, जरा ठहरो। सौम्या रुक गया। कौन सा सामान बेचते हो तुम? रमा ने पूछा। जी कुछ नहीं। रमा चौंकी। तो फिर मुझे क्यों रोक रहे थे? सिर्फ पानी मांगने के लिए? जी नहीं। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर पहली बार पूरी हिम्मत से रमा की ओर देखा। मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। क्या आपके यहाँ बाजार से प्लास्टिक की थैलियों में सामान आता है? हाँ आता है, क्यों? असल में आजकल ज्यादातर दुकानदार प्लास्टिक की थैलियों में ही दाल, चावल, साग सब्जी, फल और साबुन, टूथपेस्ट वगैरह दे देते हैं। बाद में सफाई करते समय उन्हें कूड़े के साथ फेंक दिया जाता है। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? हाँ होता तो है। रमा को मानना पड़ा। आंटी, आपसे एक अनुरोध है। कहते हुए सौम्या नीचे झुका। उसने जमीन पर रखे अपने भारी भरकम बैग के भीतर से कपड़े का एक झोला निकाला और आगे बढ़ा दिया। प्लीज बुरा न मानिएगा, आप आगे से अपने घर का रोजमर्रा का सामान इसमें रख कर लाया कीजिए। क्यों? रमा चौंक उठी। आंटी, हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले एक गाय मरी हुई पाई गई थी। आप जानती हैं गाय क्यों मरी थी? नहीं तो। रमा हड़बड़ा गई। सौम्या के होठों पर एक उदास मुस्कान दौड़ गई। गाय इसलिए मरी क्योंकि कूड़े के ढेर पर पड़ी प्लास्टिक की थैलियों को उसने खा लिया था और वे पेट के भीतर जाकर उसकी आंतों में फंस गई थीं। यह बात कुछ लोगों द्वारा गाय के मरने का कारण जानने के लिए कराए गए पोस्टमार्टम से पता चल पाई। ओह! रमा के माथे पर पसीना झिलमिला उठा। एक बार फिर गौर से उसने उस 12-13 साल के लड़के की तरफ देखा। भोला भाला बच्चा, गोरा रंग, सुंदर नाक नक्श, चमकती आंखें। आप क्या सोचने लगी आंटी? लड़के ने टोका। कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बेटे, और तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? जी, मेरा नाम सौम्या है, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जीव जंतुओं के प्रति कितनी दया है तुम्हारे मन में। बात सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं है, सौम्या गंभीर होकर बोला। यह प्लास्टिक तो वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप तो जानती ही हैं कि ये प्लास्टिक की थैलियाँ। रमा सोचने लगी कि इतनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात की गंभीरता उसने आज तक नहीं समझी, उसे इतने छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया। सचमुच कितनी नुकसानदेह हैं ये प्लास्टिक की थैलियाँ। न तो ये जलाने से जलती हैं और न सालों साल पड़ी रहने पर गलती हैं। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इनकी बढ़ती संख्या बहुत घातक है। जमीन का उपजाऊपन नष्ट करके ये उसे बंजर बना देंगी। जलाने पर इनसे निकलने वाला विषैला धुआं हमारे वायुमंडल को जहरीला बना देगा। नदी नाले में जाकर ये पानी का बहाव रोकती हैं। जानवरों के पेट में जाकर उनके प्राण ले लेती हैं।
फिर भी हम लोग इन्हीं थैलियों में सामान लाना पसंद करते हैं। अपनी छोटी सी सुविधा की वजह से पर्यावरण को कितना दूषित बनाते हैं। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी आंटी? रमा को सोचते हुए देखकर सौम्या ने पूछा। तुम बहुत समझदार हो बेटे। तुम्हारे कपड़े के इस झोले में ही मैं आज से सारा सामान लाया करूंगी। रमा ने हाथ बढ़ाकर झोला थाम लिया। धन्यवाद आंटी। सौम्य प्रसन्न हो गया। तुम्हारे बैग में इतने सारे झोले कहाँ से आ गए? रमा ने कोमल आवाज में पूछा। बताऊं आंटी? सौम्य मुस्कुराया। माँ के पास कपड़ों का ढेर था। उनके बदले वे कोई बर्तन लेना चाहती थीं। मैंने कहा कि बर्तन लेने के बदले वे मुझे इन कपड़ों के झोले सिल कर दे दें और यही इस बार मेरे जन्मदिन का उपहार रहेगा। ऐसा अनोखा उपहार तुम ही मांग सकते थे बेटे। रमा रीझ गई। मैंने संकल्प किया है कि इन झोलों को मैं ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचाऊंगा। प्लास्टिक की थैलियां खाकर अब कोई गाय नहीं मरनी चाहिए, है ना आंटी? सौम्य गंभीर होकर बोला। हाँ बेटे, विश्व को ऐसे ही समझदार बच्चों की आज जरूरत है। रमा विभोर हो उठी। अपनी तारीफ सुनकर सौम्य शर्मा गया। लेकिन इतनी कड़ी धूप में घर से मत निकला करो बेटे, कहीं बीमार पड़ गए तो परेशानी हो जाएगी। रमा ने प्यार से समझाया। मजबूरी है आंटी। सुबह मैं स्कूल जाता हूँ, शाम को होमवर्क करता हूँ, दोपहर का यही समय मेरे पास फालतू रहता है। चिंता करने की जरूरत नहीं। तुमने एक दीप जला दिया है, अब इस दीप से और सैकड़ों दीप जलाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। रमा ने कहा। जी कैसे? सौम्य कुछ समझा नहीं। पुराने कपड़ों का ढेर मेरे यहाँ भी है। मैं उनसे झोले तैयार करके अपनी कॉलोनी के घरों में पहुँचाऊंगी। फिर जिस तरह तुमने मेरे भीतर पर्यावरण के लिए चिंता जगाई है, मैं भी उसी तरह दूसरों में जगाऊंगी। देखना, बहुत जल्दी हमारे पूरे शहर में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सच आंटी? बिल्कुल सच बेटे। रमा मुस्कुराई। और यह सिर्फ शुरुआत रहेगी। दीप से दीप जलाने की प्रक्रिया फिर अपने समूचे देश में पहुंच जाएगी। पर्यावरण की शुद्धता के लिए देश का हर नागरिक जाग उठेगा। कितना सुखद होगा यह सब। सौम्य की आंखों में एक चमक दौड़ आई। उसकी आंखों में अनगिनत दीप झिलमिला उठे थे। लेखिका प्रोफेसर उषा यादव।